अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखने की सीरीज़ में ये हमारा लेक्चर नंबर 19 जा रहा है, जिसमें हम एक्टिविटी लाइफ साइकिल के जो मेथड्स थे, पिछले लेक्चर में हमने सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन देखा था कि कौन सा मेथड कब कॉल होता है। हमारे पास एक्टिविटी लॉन्च होती है या फिर हमारी एप्लीकेशन लॉन्च होती है, एक एक्टिविटी सामने आती है, उसको हम रिज्यूम स्टेट कहते हैं। जो एक्टिविटी सामने आती है उससे पहले कौन कौन से मेथड्स कॉल होते हैं, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट। फिर हमने देखा था कि जैसे ही रिज्यूम स्टेट में आती है, हम उसको अगर बैक की प्रेस करते हैं और एप्लीकेशन को क्लोज करते हैं तो कौन कौन से मेथड कॉल होते हैं, जैसे कि ऑन पॉज, ऑन स्टॉप और फिर ऑन डिस्ट्रॉय। और इसी के साथ साथ अगर हमने ये भी देखा था कि अगर एक्टिविटी रिज्यूम स्टेट में है और हम सिर्फ होम की प्रेस करते हैं तो हमारे पास एप्लीकेशन मेमोरी से डिस्ट्रॉय नहीं होती, लेकिन वो ऑन स्टॉप स्टेट में चली जाती है, वो स्टॉप स्टेट में चली जाती है। वो कैसे? रिज्यूम स्टेट से वो पहले ऑन पॉज मेथड को कॉल करती है और ऑन पॉज मेथड के बाद ऑन स्टॉप मेथड को कॉल करके वो स्टॉप स्टेट में चली जाती है, लेकिन डिस्ट्रॉय में वो नहीं जाती जब तक हम उसको मेमोरी से क्लोज नहीं कर लेते। ठीक है, तो यही मेथड हम अभी एक एप्लीकेशन के थ्रू देखते हैं कि क्या सीक्वेंस यही होता है जैसे कि हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ से मैं एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ से एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करके एप्लीकेशन का नाम मैं लाइफ साइकिल एप्लीकेशन ये रख देता हूँ। आप कोई भी रख सकते हैं। यहाँ से जावा लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है और यहाँ से फिनिश, और ग्रेडल बिल्ड का जो है वेट कर लेते हैं कि ग्रेडल सक्सेसफुली बिल्ड हो जाए। ग्रेडल हमारा सक्सेसफुली फिनिश हो चुका है। यहाँ से हम अपनी एप्लीकेशन के स्प्लिट व्यू में जाते हैं और डिज़ाइनिंग तो हमें करनी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको यहाँ पर ये जो टेक्स्ट व्यू है इसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, मैं सिर्फ आपको यहाँ पर इसके बजाय मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू के बजाय यहाँ पर मैं एक एडिट टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। ये भी आपको अभी थोड़ी देर में पता चला कि मैंने टेक्स्ट व्यू के बजाय एडिट टेक्स्ट को क्यों ऐड किया है। इसको मैं एडिट टेक्स्ट को मैं मैच पेरेंट और ये रैप कंटेंट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसके जो हिंट की प्रॉपर्टी है उसको मैं सेट कर लेता हूँ एंटर एनी टेक्स्ट। ठीक है, और मैं क्या कर लेता हूँ कि इसके चारों कॉन्स्टेंट सेट कर लेता हूँ। तो बॉटम टू बॉटम ऑफ पेरेंट और टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट, लेफ़्ट टू लेफ़्ट ऑफ पेरेंट और इसी तरह राइट टू राइट ऑफ पेरेंट। ये हमारे पास चारों जो इसके कॉन्स्टेंट्स थे वो सेट हो चुके हैं। अब मैं क्या कर लेता हूँ, अपनी मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल में जाता हूँ, यहाँ पर अपने मेथड्स को ओवरराइड कर लेता हूँ। तो एक मेथड तो हमारे पास, जैसे एक्टिविटी में यहाँ हमने देखा है ऑन क्रिएट का मेथड कॉल होता है, तो ऑन क्रिएट का जो मेथड है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास यहाँ पर ओवरराइड हो चुका होता है। इसके अलावा मैं यहाँ से शुरू कर लेता हूँ, एक एक करके मेथड्स जो है इम्प्लीमेंट करना शुरू कर लेता हूँ। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर एक टैग बना लेता हूँ। फिर मैं आपको ये बताता हूँ ये टैग क्या है और क्यों मैंने बनाया है। मैं यहाँ लिखूँगा पब्लिक स्टैटिक फाइनल और स्ट्रिंग, और इसको मैं कह दूँगा टैग। ठीक है, और टैग में अंदर मैं डाल देता हूँ माई टैग। बस, अब मैंने क्या किया, सिंपल एक स्ट्रिंग नाम का, स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बना लिया है, एक ऑब्जेक्ट बना लिया है टैग के नाम से, और इसके अंदर मैंने वैल्यू रखी है माई टैग। और पब्लिक स्टैटिक फाइनल, पब्लिक जो है वो थ्रू आउट द एक्टिविटी जो है हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, या फिर दूसरी एक्टिविटी के अंदर भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। और स्टैटिक का मतलब है कि ये इस पूरी क्लास के लिए, ये जो मेन एक्टिविटी की क्लास है, इस पूरी क्लास के लिए एक ही इंस्टेंस इसका है। फाइनल का मतलब ये है कि ये इसी टेक्स्ट से इसको इनिशियलाइज़ किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम इसको दोबारा इनिशियलाइज़ करेंगे तो ये फाइनल नहीं रहेगा। ठीक है, फाइनल इसकी इनिशियलाइजेशन ये हो रही है। तो ये आपको मैंने मतलब बता दिए, आगे भी इन पर हम काम करेंगे। तो यहाँ से मैं पहला जो मेथड है ऑन रीस्टार्ट का जो मेथड है वो मैं कॉल कर लेता हूँ। अभी मैं आपको ये भी थोड़ी देर में बता रहा हूँ कि मैंने ऑन रीस्टार्ट ही पहले क्यों लिखा है। यहाँ से मैं फिर पहले क्या कर लेता हूँ, कैपिटल एल से लॉग, ठीक है, और डॉट डी, लॉग डॉट डीबग। ठीक है, इसको लॉग डॉट डीबग कहते हैं। ये हम डीबगिंग के लिए, हम चाहते हैं कि रन टाइम पे को एप्लीकेशन की जो असल में वर्किंग है वो कैसे चल रही है, तो हम ज़्यादातर डीबगर्स को यूज़ करते हैं, तो लॉग डॉट डी की मदद से हम वो कर सकते हैं। तो पहला जो इसका आर्गूमेंट होता है वो हमारे पास टैग होता है। ठीक है, कि किस टैग से ये जो है हम एक्सेस कर रहे हैं,
और सेकंड जो आर्गुमेंट है मैं इसको देना चाहता हूँ स्ट्रिंग या मैसेज, कि क्या मैसेज शो हो जाए अगर यहाँ तक कंट्रोल पहुँच जाए, मतलब कि प्रोग्राम जैसे ही रन हो और ऑन रिस्टार्ट का ये फंक्शन कॉल हो जाए, यहाँ पर पहुँच जाए, तो क्या मैसेज डिस्प्ले हो वो मैं यहाँ पर लिखूँगा। तो मैं इसको सिंपल ऑन रिस्टार्ट और आगे लिख देता हूँ इज़ कॉल्ड। अभी आपको थोड़ी देर में समझ आ जाए कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, ये जो टैग है, ये जो लॉग है, इसको मैं कॉपी करूँगा। इसके नीचे दूसरा जो मेथड है ऑन स्टार्ट का मेथड है, इसको भी मैं ऐसे ही लिखूँगा। इसके अंदर मैं सिर्फ वो जो मैसेज ऊपर से यहाँ से मैंने कॉपी किया, इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर ऑन स्टार्ट भी हो गया है। ऑन रिज्यूम नाम का एक मेथड है, वो थर्ड नंबर पर हमारे पास कॉल होता है, ठीक है। वो मैं यहाँ पर इसी तरह और राइट कर लेता हूँ एंटर करके, और ये मैं यहाँ पर कंट्रोल वी कर लेता हूँ। मैसेज एक ही है, लेकिन मैं क्या कर लेता हूँ, ऑन रिस्टार्ट है, यहाँ ऑन रिस्टार्ट के बजाय यहाँ पर मैं ऑन स्टार्ट कर लूँगा, ठीक है, क्योंकि ऑन स्टार्ट का मेथड में कॉल करते वक्त ये मैसेज शो करना चाहता हूँ। ऑन रिज्यूम मेथड जो है, जब हमारे पास कॉल हो जाए तो मैं यहाँ पर ऑन रिज्यूम मेथड को कॉल करना चाहता हूँ। सेम इज़ द केस फॉर ऑन स्टॉप, सॉरी ऑन पॉज, पहले ऑन पॉज होता है, तो ऑन पॉज वाले मेथड के कॉल होने पर मैं मैसेज शो करना चाहता हूँ ऑन पॉज, ठीक है। और इसी के बाद हमारे पास एक ऑन स्टॉप आता है, और ऑन स्टॉप जो मैसेज का जो फंक्शन कॉल होता है या मेथड कॉल हो जाता है, तो हम यहाँ पर ऑन पॉज जो मैसेज है वो शो करेंगे कि ऑन पॉज इज़ कॉल्ड, ठीक है। और यहाँ पर ऑन डिस्ट्रॉय हमारे पास फाइनल जो एप्लीकेशन अगर डिस्ट्रॉय हो जाती है मेमोरी से, तो ये कॉल होता है। और इसको मैं जो मैसेज लॉग करना चाहता हूँ वो मैं करना चाहता हूँ ऑन डिस्ट्रॉय इज़ कॉल्ड। अब ये जो मैंने इतने सारे मेथड्स इम्प्लीमेंट किए, ये हम जो है अभी आपको तो इस वक्त इसकी ज़्यादातर समझ नहीं है कि ये मेथड्स हम क्यों इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन आगे जब हम एप्लीकेशंस वगैरह बनाएंगे तो ये मेथड जो है ऑन रीस्टार्ट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज, तो ये हमें हेल्प करेंगे। जैसे कि ऑन स्टॉप और ऑन स्टार्ट का जो मेथड है, इसमें हम ज़्यादातर सर्विसेज को चलाते हैं, ठीक है, कि सर्विस रन हो तो ऑन स्टार्ट पर हो जाए, और जब हमारी एक्टिविटी स्टॉप स्टेट पर चली जाए तो हमारे सर्विसेज ब्लॉक हो जाए, ठीक है। तो ये इन दोनों में हम करते हैं, या फिर ऑन स्टार्ट और ऑन डिस्ट्रॉय में, या ऑन रिज्यूम और ऑन डिस्ट्रॉय में भी कर सकते हैं। कुछ हम जो है इनको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने सारे मेथड्स मैंने ऐसे रन जो है ओवरराइड कर लिए। अब मैं क्या कर लेता हूँ, अपनी एप्लीकेशन को यहाँ से सिंपली रन कर लेता हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन हमारी सक्सेसफुली रन हो चुकी है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, ये आपको कैसे पता चलेगा कि अभी फ़िलहाल कौन सा मेथड कॉल हुआ है कौन सा नहीं, तो हम जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि हमने यहाँ पर ये जो टैग यूज़ किया, अब इसकी मदद से हम इसको जो है फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा मेथड किस वक्त कॉल हुआ है। तो मैं यहाँ से लॉग कैट को ओपन कर लेता हूँ, और मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ तक ले आता हूँ, बल्कि यहाँ तक, ठीक है। अब ये वर्बोज पर है, यहाँ से मैं इसको डिबग पे कर लेता हूँ, और यहाँ पर अपने टैग का ये जो टेक्स्ट है ये मैं लिख देता हूँ माय और टैग। ये जैसे ही मैंने लिखा है तो इस वक्त हमारी एक्टिविटी को अगर आप अभी देखें तो इस वक्त ये क्या है, ये एक्टिविटी कौन सी स्टेट में है, एक्टिव स्टेट में है। एक्टिव स्टेट में है मतलब हम इसके साथ वर्किंग कर सकते हैं। जैसे ये देखें मैं यहाँ पर टाइपिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो एडिट टेक्स्ट के अंदर मैं टाइपिंग कर रहा हूँ, तो मैं इसके साथ अभी वर्किंग कर रहा हूँ। तो इस वक्त तक हमारे पास कौन कौन से मेथड्स कॉल हुए हैं, एक तो हमारे पास ऑन स्टार्ट कॉल हुआ होगा, ठीक है, वो तो गारंटी है ऑन स्टार्ट यहाँ पर कॉल हुआ है, ठीक है। लेकिन ऑन स्टार्ट से पहले हमारे पास यहाँ पर ऑन क्रिएट भी कॉल हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने यहाँ पर ये जो ऑन क्रिएट है इसके अंदर मैसेज ऐड नहीं किया, इस वजह से हमारे पास मैसेज शो नहीं और ऑन क्रिएट का। चलिए मैं पहले यहाँ पर भी मैसेज कर लेता हूँ, तो यहाँ पर भी मैं लॉग डॉट डी कर लेता हूँ, और इसको मैं कह देता हूँ टैग, और मैसेज जो है वो मैं इस पे प्रिंट करना चाहता हूँ कि ऑन क्रिएट और इज़ कॉल्ड। ये मैं करके दोबारा इस एप्लीकेशन को रन कर देता हूँ। तो अभी आपको मैं, और लॉग कैट को भी मैं यहाँ से ये हिस्ट्री में क्लियर कर लेता हूँ, क्लियर लॉग कैट, ताकि सारा कुछ क्लियर हो जाए। और दोबारा हमारी एप्लीकेशन अभी रन होने वाली है। अभी आप देखेंगे कि हमारे पास क्या होता है, अभी आपको समझ आ जाएगी। अब ये जैसे ही आप ये देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन जैसे ही रन हुई है, तो आपको मैंने क्या कहा था, ऑन क्रिएट पहले कॉल होता है,
इस एक्टिविटी लाइफ साइकिल के मुताबिक आप देखिए, ऑन क्रिएट पहले कॉल होता है एक्टिविटी जैसे ही लॉन्च हो जाती है, क्रिएट के बाद फ़ौरन स्टार्ट कॉल होता है, और स्टार्ट के फ़ौरन बाद हमारे पास जैसे ही एक्टिविटी सामने आते हैं तो रिज्यूम कॉल होता है। तो यहाँ पर भी आप इस एंड्रॉयड स्टूडियो के ये इस लॉग कैट को भी देख सकते हैं और हमारी एक्टिविटी को भी देख सकते हैं। एक्टिविटी भी सामने है हमारे पास, रिज्यूम स्टेट में है, और हमारी जो मेथड्स थे कॉल इसी मेथड से हो रहे थे कि पहले हमारे पास स्टार्ट कॉल ऑन क्रिएट कॉल हुआ है, फिर ऑन स्टार्ट कॉल हुआ है, और फिर ऑन रिज्यूम कॉल हुआ है। अब आपको मैंने क्या कहा था कि इसके बाद अगर इस रिज्यूम स्टेट में है तो हम जा सकते हैं या तो बैक की प्रेस करके पूरे एप्लीकेशन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, या फिर हम होम की को प्रेस करके सिर्फ जो स्टॉप स्टेट है उसमें जा सकते हैं, या फिर हम दो पॉज स्टेट में रुके रह सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों हम अब यहाँ से टेस्ट कर लेते हैं कि ये तीनों कब कब कॉल होते हैं। तो अब मैं अपनी एप्लीकेशन को और साथ ही साथ इधर लॉग कैट को ओपन करता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ से अब बैक की प्रेस कर लेता हूँ तो मेरी एप्लीकेशन डिस्ट्रॉय हो चुकी है, क्लोज हो चुकी है। तो यहाँ पर मेथड्स भी आप दे सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास मेथड्स कौन से कॉल हुए थे, ऑन रिज्यूम कॉल हुआ था लास्ट, जब हमारी एक्टिविटी लॉन्च हो चुकी थी और सामने स्क्रीन थी। जैसे ही हमने बैक की प्रेस कर दी तो मैं डायरेक्ट ऑन पॉज पे चला गया हूँ, और ऑन पॉज से डायरेक्ट किस पे चला गया हूँ, ऑन पॉज, और ऑन पॉज सॉरी ऑन पॉज नहीं है, ये यहाँ पर आना चाहिए ऑन स्टॉप। हमने ये लॉग जो है यहाँ पर गलत लिखा है, ये यहाँ पर ऑन जो स्टॉप है, ये देखिए यहाँ पर ऑन पॉज लिखा हुआ है, हालांकि हमें ऑन स्टॉप लिखना चाहिए था। मैं इसको दोबारा रन के आपको बता देता हूँ। तो इसके बाद आई डोंट थिंक सो कि कोई एरर होगा, ये तो ऐसा कोई एरर नहीं है, लेकिन मैं यहाँ से लॉग कैट को दोबारा ओपन कर लेता हूँ और आप देख सकते हैं हमारे पास वही ऑन रिज्यूम तक सारे मेथड्स कॉल है। जैसे ही मैं बैक की प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट मेरे पास ऑन रिज्यूम के बाद फ़ौरन जो है हमारे पास ऑन स्टॉप कॉल हुआ, सॉरी ऑन पॉज कॉल हुआ, ऑन पॉज के बाद हमारे पास ऑन स्टॉप कॉल हुआ, और ऑन स्टॉप के बाद उसको पता चल गया कि हमने बैक की प्रेस की है, मतलब एप्लीकेशन मेमोरी से ही रिमूव हो चुकी है, तो ऑन डिस्ट्रॉय कॉल हुआ। ठीक है, ऑन डिस्ट्रॉय कॉल हुआ। अब अगर हम अपनी एप्लीकेशन को दोबारा यहाँ से रन करेंगे, हमारी एप्लीकेशन का नाम था लाइफ साइकिल एप्लीकेशन, ये तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑन डिस्ट्रॉय के बाद फ़ौरन बाद दोबारा से वही मेथड्स कॉल होना शुरू हुए, ऑन क्रिएट, ठीक है, ऑन स्टार्ट और ऑन रिज्यूम। ठीक है, तो दोबारा हमारी एक्टिविटी रिज्यूम स्टेट में आ चुकी है। अब हमारे पास अगर हम बैक की प्रेस ना करें, चलिए मैं पहले इसको क्लियर कर लेता हूँ हिस्ट्री को, ताकि आपको सिर्फ वही मेथड दिखे। ठीक है, अब हमारी एप्लीकेशन रिज्यूम स्टेट में है, लेकिन जैसे ही मैं ये जो होम की है इसको प्रेस कर लेता हूँ यहाँ पर जैसे ही, तो आप देख सकते हैं पहला मेथड कौन सा कॉल हुआ, ऑन पॉज, और साथ ही उसके कॉल हुआ ऑन स्टॉप। ठीक है, यहाँ पर हम अभी पहुँच चुके हैं, इस वाले मेथड पर रुक चुके हैं, लेकिन हमारी जो एप्लीकेशन थी वो मेमोरी से डिस्ट्रॉय नहीं हुई, तो ऑन डिस्ट्रॉय इस वजह से कॉल नहीं हुआ। अब अगर हम इसको हिस्ट्री में देखें तो हमारे पास यहाँ पर ये देखिए, मैं इसको भी साथ ओपन कर लेता हूँ, ये देखिए हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर आ रही है हिस्ट्री में। जैसे ही मैं इसको टिक करूँगा तो कौन कौन से मेथड कॉल होने हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। हमारे पास ऑन स्टॉप स्टेट पे थी एक्टिविटी, और जैसे ही हमने एक्टिविटी को दोबारा लॉन्च किया तो ऑन रीस्टार्ट पहले कॉल हुआ, और फिर उसके फ़ौरन बाद ऑन स्टार्ट कॉल हुआ, और ऑन स्टार्ट के बाद दोबारा से ऑन रिज्यूम कॉल हुआ। तो हमने भी पिछले लेक्चर में यही कहा था कि अगर हमारी एक्टिविटी ऑन पॉज स्टेट में रहती है यहाँ पर, मतलब वो सॉरी ऑन पॉज कह रहा हूँ, हमारे पास ऑन स्टॉप स्टेट में रहती है और मेमोरी से रिलीज़, उसकी मेमोरी रिलीज़ नहीं हुई होती, और हम जैसे ही वापस एक्टिविटी को ओपन कर लेते हैं तो यहाँ से ऑन रीस्टार्ट पहले कॉल हो जाता है, ऑन रीस्टार्ट के बाद फ़ौरन ऑन स्टार्ट कॉल हो जाता है, और ऑन स्टार्ट के बाद फिर ऑन रिज्यूम होके दोबारा एक्टिविटी हमारे सामने विजिबल हो जाती है। अब ये जो पॉज वाली स्टेट है ये हमने अभी तक नहीं देखी कि एक्टिविटी पॉज वाली स्टेट पे कब रुकती है, तो पॉज वाली स्टेट पे कब रुकती है अब ये देख लेते हैं। तो मैं इस लॉग कैट को यहाँ से क्लियर दोबारा कर देता हूँ। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं हमारी एक्टिविटी इतना तो आपको पता है कि अभी रिज्यूम स्टेट में है। ठीक है, मैं इसको क्या कर लेता हूँ, यहाँ से ये बटन प्रेस कर लेता हूँ। ठीक है, तमाम एप्लीकेशन जितनी भी अभी मेमोरी में चल रही है वो सारी एप्लीकेशन मेरे सामने आ जाएंगी। ठीक है, अब मैं क्या कर लेता हूँ, ये जो लॉगिन एप्लीकेशन है और ये जो लाइफ साइकिल एप्लीकेशन है, इन दोनों को स्प्लिट स्क्रीन में ओपन करना चाहता हूँ। तो मैं
इसको थोड़ी देर ड्रैग कर लेता हूँ और इसको यहाँ से ड्रैग करके ऊपर स्प्लिट स्क्रीन में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, नीचे वाली एप्लीकेशन को भी ओपन कर लेता हूँ। अब मैं लॉग कैट को दोबारा क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए। अब हमारे पास दोनों जो एक्टिविटीज़ है वो ओपन है एट द सेम टाइम, मतलब दो एप्लीकेशंस ओपन है। अब विजिबल तो दोनों है, नीचे वाली एप्लीकेशन भी और ऊपर वाली भी। अब मैं फ़िलहाल इस वाले के साथ फोकस में हूँ, ये जो नीचे वाली एप्लीकेशन है, ये देखिए यहाँ पर जो है इसके साथ फोकस पे हूँ। अब मैं जैसे ही इस पर चला जाऊँगा तो ऑन रिज्यूम स्टेट में चला गया हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें मैं क्या हूँ, इसमें मैं अभी वर्किंग में हूँ। ठीक है, मैं वर्किंग में हूँ। जैसे ही मैं इससे फोकस हटा के नीचे वाली पे फोकस करूँगा तो आप देख सकते हैं ऑन पास स्टेट में चला गया हूँ मैं, ना ऑन स्टॉप में गया हूँ ना किसी और फंक्शन में, अभी पॉज स्टेट में हूँ। हालांकि विजिबिलिटी है लेकिन अभी फोकस नहीं है, तो इस वजह से हम ऑन पॉज स्टेट पे रुके हुए हैं। ये स्प्लिट स्क्रीन में और ज़्यादातर जब नेविगेशन ड्रॉ ओपन होके आता है प्ले स्टोर में जैसे, तो उस वक्त हमारे पास ऑन पॉज स्टेट में एक्टिविटी जो है चलती है। अब यहाँ से मैं दोबारा जैसे ही अपने लाइफ साइकिल वाली एप्लीकेशन में जाता हूँ तो फिर से इसका वही वाला मेथड ऑन रिज्यूम वाला मेथड कॉल होगा डायरेक्ट। ऑन रीस्टार्ट और ऑन स्टार्ट और वो वाले मेथड दोबारा कॉल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं अगर पॉज स्टेट में हम रुके रहते हैं और पॉज स्टेट से डायरेक्ट एक्टिविटी की तरफ जाते हैं तो ऑन रिज्यूम कॉल होता है। ऑन स्टॉप और ऑन रीस्टार्ट और ये ऑन स्टार्ट वाले मेथड तब कॉल होते हैं जब हम मेमोरी से उसको रिलीज़ ना करें लेकिन हम होम की प्रेस करके एप्लीकेशन को क्लोज़ कर दे के कोई दूसरी एप्लीकेशन ओपन कर लेते, तो तब जाके यहाँ ऑन स्टॉप, ऑन स्टार्ट और ऑन रिज्यूम होता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये जो लेक्चर है आपको समझ आया होगा और आपको ये जो एक्टिविटी लाइफ साइकिल है ये भी समझ आ गई होगी। अगर आपको ये ज़्यादा समझ नहीं आई इस स्टेज पे तो ये जो है इतना अभी फ़िलहाल इस वक्त के लिए आपको ये समझना, ज़्यादातर समझना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आगे जो लेक्चर्स होंगे इनमें हम इस पे दोबारा हर एक मेथड पे दोबारा आहिस्ता आहिस्ता डिस्कशन करेंगे, तो आपको ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप इतना करें कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा मेथड कैसे कॉल हो रहा है और कब कॉल हो रहा है, बस। अब ये मेथड्स के अंदर हमने सिर्फ लॉग जो है शो किया हुआ है, लेकिन आगे हम इसके अंदर कोई फंक्शनैलिटी जो है रख सकते हैं। ठीक है, कि कोई वर्क हो जाए, इस पर स्टॉप हो जाए तो कोई मेथड, कोई रिसोर्सेज हम रिलीज़ कर सकते हैं। जैसे इसने कोई मेमोरी वगैरह रखी हुई है अपने पास तो वो मेमोरी रिलीज़ करना चाहते हैं, स्टार्ट होने पर उसको वापस वो वेरिएबल्स इनिशियलाइज़ कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। इस तरह के कई सारी फंक्शनलिटी से हम इन मेथड्स को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। तो ये लाइफ साइकिल जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बता दी है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपको इंशाल्लाह इसके बाद जो है किसी और सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा आप देख के दोबारा से इसको समझे अच्छे से, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम फिर बात करेंगे इंटेंट्स के बारे में कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में कैसे हम जा सकते हैं। जैसे हमारे पास एक एप्लीकेशन होती है, उसके अंदर लॉगिन स्क्रीन होती है, लॉगिन का बटन प्रेस करते हैं किसी और स्क्रीन पे चले जाते हैं, किसी और स्क्रीन पे कोई बटन क्लिक करके किसी तीसरी स्क्रीन, फोर्थ स्क्रीन पे चले जाते हैं। तो वो सारा कुछ भी हम क्या करेंगे, वो इंटेंट की मदद से होता है कि एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर या एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पर हम जाते हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम इंटेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर इंटेंट्स के साथ जो जो हम फंक्शनैलिटीज़ जो है कर सकते हैं या उसकी जो टाइप्स है इंटेंट्स की वो भी हम पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।